करा रहे थे, है नहीं? क्लाइमेट आधा तो हो गया था, बस आधा रह गया था यार, है नहीं? तो आधा कंप्लीट हो गया था, आधा रह गया था बस, और फिर आराम से यूपी का हो जाता। 20-25 मिनट की यूपी का था। चलो कोई बात नहीं है। यहाँ देखो मैप बनाया था हमने इंडियन ज्योग्राफी का, इस तरीके से इंडिया का, यहाँ से इधर तक तो समझ में आ ही गया था आपको। एक बार देख लो, रिवीजन कर लो, कोई बात नहीं है। बताओ जिनने पढ़ लिया। यहाँ से यहाँ तक हमने कौन सी पर्वत श्रृंखला बताई थी भैया? यहाँ से यहाँ तक कौन सी थी? ये पश्चिमी घाट। और यहाँ पे टुकड़ों में ये क्या थी? यहाँ पे ये 3 टुकड़ों में यहाँ पे क्या थी? ये थी आपका पूर्वी घाट, है नहीं? यहाँ पे हमने क्या बताया था आपको? नीलगिरी। यहाँ पे क्या बताया था आपको? अन्नामलाई। और यहाँ पे क्या बताया था आपको? कार्डमम। तो इधर ध्यान दो भैया, बोलो मत ना, आवाज ना करो पीछे। तो यहाँ ये आपका पूरा का पूरा पश्चिमी घाट था, और यहाँ इधर आपका ये पूर्वी घाट था। यहाँ पे क्या है? ये नीलगिरी। यहाँ पे क्या है? ये अन्नामलाई। यहाँ पे क्या है? कार्डमम। उसके अलावा मैंने एक पहाड़ी आपको यहाँ पे बताई थी गुजरात के अंदर, ये कौन सी पहाड़ी थी? गिर पहाड़ी थी। उसके अलावा एक पहाड़ी मैंने आपको यहाँ पे बताई थी, कौन सी पहाड़ी थी? अरावली पहाड़ी थी। उसके अलावा मैंने एक पहाड़ी आपको यहाँ पे बताई थी, ये कौन सी है जी? विंध्याचल है। उसके अलावा एक पहाड़ी यहाँ बताई थी, ये कौन सी है? सतपुड़ा है। उसके बाद में एक पहाड़ी मैंने यहाँ पे बताई थी, ये क्या है? मेकाल है। उसके अलावा 3 पहाड़ियां मैंने यहाँ पे बताई थी, ये क्या है आपका? गारो, खासी, जयंती। और ये गारो खासी जयंतियाँ कहाँ है? मेघालय में है। उसके अलावा यहाँ से कंप्लीटली हमने एक पहाड़ी आपको यहाँ कंप्लीटली समझा दी थी, ये कौन सी थी? तो ये था आपका हिमालय, यही तो था। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि भारत में जलवायु प्रवेश करने का तरीका कैसे था। तो इधर तो आपको ध्यान रखना, ये क्या है? इधर अरब सागर। ये क्या है जी? अरब सागर। और इधर क्या था? ये इधर है आपका बंगाल की खाड़ी। इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ से मैंने आपको मानसून प्रवेश कराया था, इस तरीके से ये मानसून प्रवेश कराया था। और ये कौन सा मानसून था? तो ये था दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून। तो दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ से प्रवेश कर रहा था। और सबसे पहले कौन से प्रांत में जा रहा था? तो सबसे पहले जा रहा था कहाँ पे? केरल में। और केरल में कब जा रहा था? 1 जून को, या जून के पहले सप्ताह में। कहाँ पे पहुंचा था? केरल में पहुंच गया था, है नहीं? और केरल में कौन से तट पर पहुंच गया था? तो केरल में पहुंच गया था मालाबार तट पर। और सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं पे हुई थी। और मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा वर्षा हो जाने की वजह से जो मृदा होती है, मृदा की कंकरीली चीज़ें कहाँ आ जाती हैं? ऊपर, और नीचे चली जाती है आपका उपजाऊ मृदा, है नहीं? और इस प्रकार की मृदा को क्या कहा जाता है? लैटेराइट मृदा। और लैटेराइट मृदा का निर्माण जो होता है वो निष्कासन की प्रक्रिया से होता है या लीचिंग से होता है। मैंने बता दिया था, है नहीं, अभी इससे पहले सब, कि लीचिंग कह लो या निष्कासन कह लो। तो निष्कासन का प्रोसेस से या आपका लीचिंग के प्रोसेस से कौन सी मृदा का निर्माण होता है? लैटेराइट। तो यहाँ से आगे देखो, यहाँ जितनी भी ये इस तरीके से ये सब प्रवेश करेगा मानसून, यहाँ से यहाँ सब प्रवेश करेगा और इस पश्चिमी घाट से टकराएगा। और टकराने के बाद इस वाले एरिया में क्या करेगा? सब में वर्षा करेगा। सर्वाधिक वर्षा जो होगी वो यहीं पे होगी। और उसके अलावा अगर देखो, एक होता है शहर और एक पूछेगा आपसे क्षेत्र। तो आपसे कहेगा कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो क्षेत्र तो आपका यहाँ से लगा के यहाँ तक ये पूरा का पूरा पश्चिमी घाट हो गया। लेकिन वो स्पेशल अगर आपसे कहेगा कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस शहर में होती है, तो अभी यहाँ से मानसून जब यहाँ जाएगा ना, तो उसको मैं बताऊंगा। तो यहाँ से मानसून गया इस तरीके से। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब यहाँ से जाएगा इस तरीके से, तो एक तो ये यहाँ टकरा गया, उसके बाद में एक चला गया, एक यहाँ टकरा गया, और उसके बाद में एक यहाँ से चला गया, ये टकरा गया, यहाँ आपस में ये टकराया ऐसे इस तरीके से। और यही नर्मदा नदी घाटी है। ये विंध्याचल पर्वत है, ये सतपुड़ा, ये नर्मदा नदी घाटी है। तो ये मानसून जो है वो नर्मदा नदी घाटी में फंस गया। और नर्मदा नदी घाटी में फंस जाने की वजह से क्या हो गया? यहाँ पे भयंकर वर्षा हुई। और भयंकर वर्षा हो जाने की वजह से सारा का सारा जल कहाँ पे आ गया? तो सारा का सारा जल आ गया नर्मदा नदी में। इसलिए नर्मदा नदी को क्या कहा जाता है? दबंग नदी। उसके अलावा एक यहाँ चला गया, गुजरात में गिर पहाड़ी से टकराया। और गुजरात में जब गिर पहाड़ी से टकराया तो गुजरात का जो ये सामने वाला क्षेत्र है जिसको कहा जाता है सौराष्ट्र, तो सौराष्ट्र में तो वर्षा हो गई। लेकिन इसके अपोजिट जो ऊपर वाला क्षेत्र है ये कौन सा है? कच्छ का रण। इस कच्छ के रण में वर्षा नहीं हुई। ये क्या रह गया? वृष्टि छाया प्रदेश। यहीं पे भी यही सिस्टम बताया था मैंने। क्या? तो यहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि जो सामने वाला एरिया है केरल का, यहाँ तो वर्षा हो गई, लेकिन इसके अपोजिट जो ये एरिया है आपका तमिलनाडु वाला, इस तमिलनाडु वाले में क्या हुआ? इस तमिलनाडु वाले में वर्षा नहीं हुई।
ठीक है। और जब यहाँ तमिलनाडु में वर्षा नहीं हुई तो ये किसका उदाहरण बन गया, तो ये बन गया वृष्टि छाया प्रदेश का उदाहरण बन गया। ऐसे ही आपको ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने अभी आपको बताई थी महाराष्ट्र में 4 पहाड़ी बताई थी यहाँ पे, अजंता, सतमाला, बालाघाट, हरिश्चंद्र। अजंता, सतमाला, अजंता, सतमाला, बालाघाट और हरिश्चंद्र, और हरिश्चंद्र, है नहीं, ध्यान रखना। इस हरिश्चंद्र पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है कलसुबाई, जो महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है नहीं, ध्यान रखना। तो इस हरिश्चंद्र पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कलसुबाई है, जो महाराष्ट्र की भी सबसे ऊंची चोटी है। अब हुआ क्या यहाँ पे, ध्यान रखो, इस तरीके से ये आपका महाराष्ट्र हो गया ना, जैसे तो महाराष्ट्र में जैसे यहाँ मानसून प्रवेश करेगा तो इन पहाड़ियों से टकराया, टकराने के बाद में सामने वाले क्षेत्र में क्या कर दी, वर्षा। और यहीं पे सामने वाले क्षेत्र में एक यहाँ पे एक शहर है, शहर का नाम है क्या, बम्बई, इसमें क्या आ गई, बाढ़। लेकिन इसके अपोजिट वाले एरिया में देख लो, इस वाले में, इस अपोजिट वाले एरिया में वर्षा होगी, नहीं होगी ना। ये कैसा हो जाएगा, वृष्टि छाया प्रदेश हो जाएगा। और महाराष्ट्र का वृष्टि छाया प्रदेश क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा विदर्भ। क्या कहलाएगा, विदर्भ। उसके बाद में मैंने आपको बताया था महाराष्ट्र का पता चल गया आपको, उसके अलावा आपको गुजरात का पता चल गया, इस नर्मदा नदी घाटी का पता चल गया। उसके बाद में ये मानसून कहाँ गया, इस अरावली से टकराया, इस अरावली से टकराने के बाद कुछ इधर चला गया और कुछ इधर चला गया, कुछ इधर चला गया, कुछ इधर चला गया। और सामने यहीं पे क्या है, रायसीना, क्या है, रायसीना। और रायसीना से टकराया और यहाँ पे दिल्ली में क्या हो गई, वर्षा। रायसीना इतनी बड़ी पहाड़ी है नहीं, छोटी पहाड़ी है, इसलिए दिल्ली में कम वर्षा होती है, इतनी भयंकर वर्षा नहीं होती है। उसके बाद में ये मानसून कहाँ चला गया, उसके बाद में ये मानसून जो है वो आगे की ओर चला गया। और आगे की ओर कौन सी पहाड़ी है, तो आगे की ओर क्या है, हिमालय। और हिमालय से टकराया, और हिमालय से टकराने के बाद में यहीं पे आपको ध्यान रखना, इधर आपका ये यूपी है, इधर आपका ये यूके मतलब उत्तराखंड है। तो यहाँ पे वर्षा हो गई, आपका उत्तराखंड में वर्षा हो गई, कुछ थोड़ी बहुत आपका यूपी में वर्षा होगी। इतना तो समझ में आ गया था, इतना पहले बता दिया था, है नहीं, ध्यान रखना। अब यहीं से अगर आपसे पूछ ले कि कौन कौन से प्रांतों में जो है वो वर्षा जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण तो होती है, लेकिन दक्षिण पश्चिम मानसून में भी अगर आपसे पूछ ले कि कौन सी खाड़ी के मानसून से होती है, क्या बंगाल की खाड़ी से होती है या अरब सागर की खाड़ी से होती है, तो आप मुझे बताओ केरल में वर्षा किससे होगी, अरब सागर की से। कर्नाटक में अरब सागर, गोवा में अरब सागर, महाराष्ट्र में अरब सागर, गुजरात में अरब सागर, नर्मदा नदी घाटी में अरब सागर। उसके अलावा दिल्ली में भी कह दे तो दिल्ली में भी आपका अरब सागर से भी होगी। और आपका राजस्थान में वर्षा नहीं होगी, हरियाणा में नहीं होगी, पंजाब में नहीं होगी, अभी तो नहीं हो रही है ना, लेकिन इधर से जब जाएगा तो मैं बताऊंगा देखो कैसे होगी। अब यहाँ देखो, अब समझो, यहाँ से ये आपका नीलगिरी है, ये आपका अन्नामलाई है, ये आपका कार्डमम है। यहाँ मानसून टकराया, टकराने के बाद में वर्षा कर दी, लेकिन टकराने के बाद में यहाँ से क्या ले लेगा, यहाँ से मोड़ ले लेगा, और मोड़ लेने के बाद में यहाँ चला जाएगा सीधा, ठीक है। मोड़ लेने के बाद में कहाँ चला जाएगा, ये सीधा यहाँ आ जाएगा, इस तरीके से ये आ जाएगा। अब एक बात बताओ कि यहाँ से तो ये इस तरीके से डायरेक्टली यहाँ से अंदर जा रहा है, तो इसमें तो इतनी आर्द्रता नहीं होगी, हालांकि बहुत ज़्यादा आर्द्रता तो होगी, लेकिन इतनी आर्द्रता तो नहीं होगी ना जितनी कि इस बंगाल की खाड़ी वाले में होगी। तो अगर आपसे क्वेश्चन बन जाए ये वाला भी कि आर्द्रता सबसे ज़्यादा जो होती है वो अरब सागर वाले में होती है या बंगाल की खाड़ी वाले में होती है, तो बंगाल की खाड़ी वाले में ज़्यादा होती है नहीं। अब बंगाल की खाड़ी वाले में ज़्यादा होती है तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा वर्षा भी करेगा। अब क्यों होती है, आपसे पूछे कि बंगाल की खाड़ी वाले मानसून में सर्वाधिक आर्द्रता अगर होती है तो क्यों होती है, रीजन क्या है उसका, रीजन ये है, मैं बताऊं, यहाँ से लगा के यहाँ तक ये पूरा कंप्लीटली जल है, बंगाल की खाड़ी है। जब वो यहाँ से लगा के यहाँ तक ऊपर तक जब वो जाएगा तो यहाँ से बहुत ज़्यादा आर्द्रता लेके जाएगा, और जैसे ही यहाँ से वो आर्द्रता लेके जाएगा तो सामने यहाँ पे ये पहाड़ियाँ हैं, कौन कौन सी हैं, ये है गारो, खासी, जयंती। और ये गारो, खासी, जयंतिया कहाँ है पहाड़ी, तो ये गारो, खासी, जयंतिया जो पहाड़ी हैं ये मेघालय में है नहीं। एक बार यहाँ से क्वेश्चन बना है आपका, उसमें क्या बोलते हैं, उत्तराखंड में बना हुआ, उत्तराखंड का कोई अच्छा खासा एग्जाम था, अधिकारी लाइन का एग्जाम था, तो वो ये क्वेश्चन पूछता है कि जब मेघालय में गारो, खासी, जयंती पहाड़ी से मानसून टकराता है तो टकराने के बाद में मेघालय में गारो पहाड़ी पर एक शहर है, शहर का नाम है मासिनराम, ठीक है, जहां पे भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो भारत में सबसे ज्यादा वर्षा अगर आपसे पूछ ले तो कहाँ होती है, तो भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है मेघालय के मासिनराम में। लेकिन क्यों,
ठीक है, क्यों होती है? क्योंकि आप नॉर्मल ग्रुप सी और डी का एग्जाम देने जाओगे तो सीधा सीधा पूछ लेगा, लेकिन अगर आप इससे ऊपर अगर आप आओगे ना तो आपसे वो ऑथेंटिक चीजें पूछता है कि ऐसा अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो आपको मैं बताऊं, देखो कि ये जो यहाँ पे गारो खासी जयंती या पहाड़ी है ना, ये त्रिभुजाकार में, त्रिभुजाकार में कैसे, जैसे एक पहाड़ी यहाँ पे इस तरीके से ऐसे हो गई, एक पहाड़ी यहाँ पे बेटा इस तरीके से ये ऐसे हो गई, है नहीं, और एक पहाड़ी यहाँ से इस तरीके से ये ऐसे हो गई। हाँ, इस तरीके की ये कंडीशन है। अगर ये कहे आपसे ये वाली कौन सी पहाड़ी है, तो ये है आपका गारो, ये कौन सी है, खासी, और ये कौन सी है, जयंती। ठीक है, अब इस गारो खासी जयंती में मानसून क्या होगा, फंसेगा। कैसे फंसेगा? क्योंकि यहां से अभी गया है मानसून, ध्यान रखना, यहां से गया है मानसून, इस तरीके से गया मानसून, और जैसे ही यहां से मानसून जाएगा ना, तो जाने के बाद में देखो सामने टकराएगा, सामने टकरा के इधर, और इधर टकरा के इधर, और इधर टकरा के इधर, और इधर टकरा के इधर, और ये अब फंस गया यहीं बीच में, यहीं फंस गया बीच में। और यहीं पे सामने क्या है, यहीं पे सामने एक आपका क्या है, ये शहर है, और इसका नाम है मासिन राम। क्या है जी, मासिन राम। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा यहीं पे होती है, मासिन राम। हालांकि इससे पहले चेरापूंजी आता था, लेकिन चेरापूंजी भी तो यही है, चेरापूंजी भी मासिन राम से सटा हुआ ही है, जस्ट इसके बराबर में, यहीं पे आपका ये क्या है, ये चेरापूंजी है, और इधर क्या है, ये मासिन राम। तो यहाँ से ऐसे मानसून फंस गया इस तरीके से, यहाँ से निकलेगा नहीं, और यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होगी। तो क्वेश्चन ध्यान रखना है कि मेघालय के अंदर अगर मासिन राम में सर्वाधिक वर्षा होती है तो उसका सबसे बड़ा मेन कारण ये है कि गारो खासी जयंती पहाड़ी का त्रिभुजाकार होना। इस तरीके से पूछ लेगा। अब यहां से आपको ध्यान रखना है कि जब यहां से टकराएगा तो क्या इधर उधर नहीं जाएगा। असम में वर्षा भी होनी है, असम के अलावा नागालैंड में भी वर्षा होनी है, उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में भी वर्षा होनी है, पश्चिम बंगाल में भी वर्षा होनी है, पश्चिम बंगाल से आगे जाएगा आपका बिहार में वर्षा होनी है, बिहार से आगे जाएगा आपका यूपी में वर्षा होनी है, यूपी से आगे जाएगा आप उत्तराखंड में वर्षा होनी है, यहाँ तक कि पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर तक जाना है आगे, है नहीं, ध्यान रखना। तो कैसे जाएगा वो इस तरीके से जाएगा। आप देखना कि जैसे यहां पर टकराएगा ना, टकरा के अल्ले भैया ये घूम गया इस तरीके से, यहां टकराएगा और टकराने के बाद इस तरीके से घूम जाएगा, यहां टकराएगा इस तरीके से घूम जाएगा, इधर भी यही सीन है, यहां जाएगा इधर टकराएगा, यहां जाएगा इधर टकरा जाएगा, है नहीं। तो जैसे ही यहां से जाएगा तो सामने तो वर्षा होगी, और कुछ क्या है, कुछ इधर की ओर चला जाएगा, कुछ क्या होगा, कुछ आपका इधर की ओर चला जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा, इधर इधर गंगा नदी की घाटी में, और कुछ आपका कहाँ चला जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में। कहाँ चला जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में। तो जैसे ही दक्षिण पश्चिम मानसून जो है ना, बंगाल की खाड़ी से होता हुआ मेघालय की गारो खासी जयंती पहाड़ी से टकराएगा ना, तो टकराने के बाद में क्या होगा, एक तो गारो खासी पर, गारो पर टकराएगा, वहीं पे वर्षा कर देगा, और अगर इधर आपका जो है, इधर गारो पे टकराएगा और इधर जयंती पे, तो जैसे ही गारो पे टकराएगा तो इधर घूम जाएगा गंगा नदी की घाटी में, ठीक है, और जैसे ही इधर जयंती पे टकराएगा तो इधर घूम जाएगा किसमें, ब्रह्मपुत्र की नदी घाटी में, और जैसे ही सामने टकराएगा खासी में तो यहीं पे क्या कर देगा, वर्षा कर देगा। ध्यान रखना। तो मेघालय की गारो खासी जयंती पहाड़ी से टकराकर मानसून बंगाल की खाड़ी वाला एक चला जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में और एक चला जाएगा गंगा नदी घाटी में। अब ब्रह्मपुत्र नदी घाटी वाला क्या करेगा, तो जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी घाटी वाला जाएगा ना इधर की ओर, तो यहाँ पे सामने ये हिमालय आ रहा है, यहीं पे हिमालय आ रहा है, और हिमालय की छोटी छोटी पहाड़ियां मैं आपसे बता दूं, अरुणाचल प्रदेश में जैसे आपने सुनी होगी पटकई बूम, डाफला, अबोर, मिकिर, है नहीं। तो डाफला हो गई, अबोर हो गई, मिकिर हो गई, पटकई बूम हो गई, ये सारी पहाड़ियां कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में इन छोटी 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 पहाड़ियों से मानसून टकराएगा, और मानसून टकराने के बाद में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, त्रिपुरा, मेघालय, आपका इनमें सब में क्या हो जाएगी, वर्षा हो जाएगी। और उसके बाद में जब मानसून इधर की ओर जाएगा, ये वाला यहाँ से टकराएगा इधर जाएगा, गंगा नदी की घाटी में जब जाएगा, तो गंगा नदी की घाटी में यहाँ से जब जाएगा तो आगे की ओर जाएगा, हिमालय पर्वत श्रृंखला से टकराता रहेगा, और हिमालय पर्वत श्रृंखला से टकराते टकराते क्या होगा कि कुछ वर्षा तो आपका बिहार में होगी, पहले तो पश्चिम बंगाल में होगी, पश्चिम बंगाल से आगे बिहार में होगी, और बिहार से आगे आपका यूपी में होगी, और यूपी से आगे जाके आपका कहाँ चली जाएगी, यूपी, यूपी के अलावा फिर दिल्ली में चली जाएगी, यहाँ आगे दिल्ली में आ जाएगी, दिल्ली से आगे क्या हो जाएगा। अब यहाँ देख लो थोड़ा सा, इधर से भी तो गया था और इधर से भी गया,
है नहीं। अब जब दोनों से चला गया तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ दोनों का मिलन हो गया, दिल्ली के आसपास, मतलब दिल्ली और ये जो उत्तराखंड वाला एरिया है, दिल्ली उत्तराखंड और ये जो यूपी हम जहाँ रह रहे हैं, यहाँ पे क्या हो गया, इन दोनों का मिलन हो गया, दक्षिण पश्चिम मानसून का, बंगाल की खाड़ी वाले का भी और अरब सागर वाले का भी हो गया। अब एक बात बताओ, आर्द्रता सबसे ज्यादा किस में है? बंगाल की खाड़ी वाले में। तो बंगाल की खाड़ी वाला मार लेगा इस वाले को, अरब सागर वाले को, या अरब सागर वाला मार लेगा बंगाल की इसको, बंगाल की खाड़ी वाले को। कौन भारी है? बंगाल की खाड़ी वाला है। तो बंगाल की खाड़ी वाला जो है वो भारी है, मतलब इसमें ज्यादा आर्द्रता है। तो इधर से जो मानसून आया और इधर से जो मानसून आया, इनमें पावरफुल है बंगाल की खाड़ी वाला। तो बंगाल की खाड़ी वाला क्या करेगा? बंगाल की खाड़ी वाला जो है इस अरब सागर की खाड़ी वाले मानसून को आगे की ओर पेल देगा, इसको आगे की ओर ले जाएगा। क्या करेगा भैया? इसको आगे की ओर ले जाएगा। और जैसे ही आगे की ओर ले जाएगा ना, तो आगे आपको ध्यान रखना है, आपका जो है हरियाणा में वर्षा करा देगा। हरियाणा के अलावा पश्चिम बंगाल में वर्षा करा देगा। पश्चिम बंगाल के अलावा जो है, सॉरी गलत हो गया, पश्चिम बंगाल तो पूरब में है ना। देखो यहाँ पे किस किस में वर्षा करा देगा? एक तो हरियाणा में वर्षा करा देगा, हरियाणा के साथ साथ पंजाब में करा देगा, पंजाब के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में करा देगा, और हिमाचल प्रदेश से ऊपर आपका जम्मू कश्मीर में करा देगा। जम्मू कश्मीर में करा देगा, नहीं करा देगा? करा देगा। और वहाँ तक आते आते ना इस मानसून की आर्द्रता में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है, क्योंकि स्टार्टिंग से चलेगा और जब सबसे पहले जहाँ पे टकराएगा तो वहाँ तो भयंकर वर्षा होगी, तो आर्द्रता वहीं पे कम हो जाएगी। उससे आगे जब आगे की ओर चलेगा ना, तो धीरे धीरे पानी बरसाता हुआ चला जाएगा, तो आर्द्रता कम होती चली जाएगी। फाइनली जो है वो जब आगे की ओर बढ़ेगा तो यहाँ आते आते क्या हो जाएगी? इसमें आर्द्रता कम हो जाएगी। एक रीजन और है। एक रीजन क्या है? यहाँ पे देख लो, इसको साफ कर दे, समझ में तो आ ही गया होगा। इसको लिखवा कुछ नहीं रहा, मैं तो समझा रहा हूँ आज। यहाँ देखो आगे, अब ये जैसे ही जम्मू कश्मीर में जाएगा, तो जम्मू कश्मीर में आपको ध्यान रखना है, जम्मू कश्मीर में एक पहाड़ी नहीं है, जम्मू कश्मीर में बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, एक पहाड़ी नहीं है। अब जैसे वहाँ पे आप मान लो ट्रांस हिमालय ज़्यादा है, तो ट्रांस हिमालय की बहुत सारी पहाड़ियाँ, जैसे आपसे कहेगा काराकोरम ये हो गया, लद्दाख ये हो गया, जास्कर ये हो गया, है नहीं, पीर पंजाल ये हो गया, है नहीं, ध्यान रखना। काराकोरम हो गया, काराकोरम के अलावा काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, लद्दाख के अलावा जास्कर हो गया, और जास्कर के अलावा क्या हो गया? पीर पंजाल हो गया। क्या हो गया जी? पीर पंजाल हो गया। अब एक बार बताओ मुझे, तुम यहाँ से मानसून अगर आ रहा है, इस तरीके से मानसून आ रहा है, इस तरीके से ये आया, तो पीर पंजाल से टकराया, तो पीर पंजाल से जैसे टकराएगा तो इस सामने वाली एरिया में वर्षा अच्छी हो जाएगी, है नहीं। चलो उसके बाद में यहाँ से अच्छी होगी, थोड़ा बहुत मानसून ऊपर की ओर उठा, ऊपर की ओर मानसून उठा, ऊपर की ओर मानसून उठने के बाद में आगे भगा। चलो हमने मान लिया कि ये जास्कर से भी जाके क्या हो गया? टकरा गया। तो जास्कर से थोड़ा बहुत जाके टकरा गया, तो इस वाली एरिया में वर्षा हो गई। हमने मान लिया अभी थोड़ा बहुत और इसमें आर्द्रता है, तो ये और ऊपर की ओर उठा। मान लिया हमने जब ये और ऊपर उठा, तो और ऊपर उठने के बाद में क्या हुआ? चलो ये लद्दाख से टकरा गया, तो इस लद्दाख वाली श्रेणी में क्या हो गई? वर्षा हो गई। क्या वहां तक जाते जाते इस मानसून में क्या कुछ आर्द्रता रह जाएगी? अब क्या पानी रह जाएगा? थोड़ा बहुत नहीं रह पाएगा, ठीक है। और इस पहाड़ी के जस्ट साइड में, इस पहाड़ी के जस्ट साइड में यहाँ पर एक आपका जो है वो प्रांत भी है, एक शहर भी है, जिसका नाम है लेह लद्दाख। क्या है जी? लेह लद्दाख। तो क्या इस लेह लद्दाख में वर्षा होगी? नहीं होगी। क्या इस लेह लद्दाख में वर्षा होगी? नहीं होगी। तो यहाँ पे लेह लद्दाख में वर्षा नहीं होगी, लेह लद्दाख में सबसे कम वर्षा होगी। तो अगर आपसे कहे कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो भारत में सबसे कम वर्षा होती है लेह लद्दाख में। और अगर आपसे कहे कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो मासिन राम में। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि भारत में सबसे पहले मानसून किस राज्य में प्रवेश करता है? केरल में। और मैं अगर आपसे कहूँ कि भारत में सबसे लेट या सबसे बाद में मानसून कहाँ प्रवेश करता है, सबसे बाद में कहाँ पहुँचता है? कहाँ पे पहुँचेगा? पंजाब में। कहाँ पे पहुँचेगा? पंजाब में। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप परेशान ना हो। देखो, अगर वो आपसे कहेगा स्टेट में, अगर वो आपसे पूछे स्टेट के सबसे पहले किस स्टेट में पहुंचेगा, तो फर्स्ट आपका कहाँ पे पहुंचेगा? तो फर्स्ट आपका वो पहुंचेगा केरल में। कहाँ पे पहुंचेगा? केरल में। और वो आपसे कहे कि लास्ट कहाँ पहुंचेगा, लास्ट किस स्टेट में पहुंचेगा, तो लास्ट पहुंचेगा आपका पंजाब में, ठीक है। आपसे वो कहे, यहीं से अगला क्वेश्चन बना दे, आपसे वो कहेगा कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम वर्षा कहाँ करेगा,
तो मैक्सिमम वर्षा कहाँ करेगा? तो मैक्सिमम वर्षा करेगा मासेनराम में। कहाँ करेगा जी? मासेनराम में। आपसे वो कहे कि मिनिमम वर्षा कहाँ करेगा, तो आपसे कहेगा मिनिमम वर्षा कहाँ करेगा, तो मिनिमम वर्षा करेगा लद्दाख में, लेह लद्दाख में। 4 क्वेश्चन तुम्हारे सामने रखे हुए, अभी बता तो रहे हैं, वहीं आ तो जाओ। अभी तो कह रहा हूँ यूपी का जलवायु जो है, यूपी की क्लाइमेट जलवायु मुश्किल से 10 या 15 मिनट की है, और वो 10 या 15 मिनट की समझने के लिए पुराना 1 घंटे का निचोड़ तो देखना पड़ेगा ना, क्योंकि यूपी की क्लाइमेट जैसे ही शुरू करूंगा ना, तो यूपी की क्लाइमेट में मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैं तो आराम से जो है वो बैठ जाऊंगा और आपको ही बताता चला जाऊंगा, आप बताते चले जाओगे, तुम कहोगे यार ये तो समझ में आ गई, काम खत्म। तो आप पहले इसे समझ लो ना कि अभी यूपी में वर्षा कैसे कैसे होती है, यूपी की जलवायु कैसी है, यूपी की कृषि कैसे डिपेंड होगी, कहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होगी, कहाँ सबसे कम वर्षा होगी। जैसे यहीं पे एक क्वेश्चन बताओ मुझे, एक बार बताओ कि जब मानसून बंगाल की खाड़ी से होता हुआ यहाँ पे पहुंचा मेघालय में और गारो खासी जयंती से टकराया, तो गारो खासी जयंती से टकराने के बाद में एक तो गंगा नदी घाटी में चला गया था और एक आपका ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में चला गया। मैं यहाँ से आपसे कहने लगूं, मुझे वो बताओ यूपी के अकॉर्डिंग बिहार में ज्यादा वर्षा होगी या कम? बताओ, यूपी के अकॉर्डिंग बिहार में वर्षा ज्यादा होगी या कम? अरे ज्यादा वाले कितने हैं? मैक्सिमम ज्यादा वाले होने चाहिए यार। हाँ, यूपी के अकॉर्डिंग बिहार में वर्षा ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? रीजन क्या है उसका? भाई रीजन इसका ये है, एक बार बताओ, जब यहाँ से मेघालय से टकराया, मेघालय में गारो खासी जयंती से टकराया, तो टकराने के बाद आगे गया, आगे जाने के बाद में पश्चिम बंगाल, उसके बाद में आपका बिहार पहुंचेगा, तो बिहार में ज्यादा वर्षा करेगा नहीं करेगा? क्योंकि आर्द्रता उसमें पहले ज्यादा आएगी या बाद में ज्यादा रहेगी? अरे बादलों में पानी पहले ज्यादा रहे बाद में? पहले, और जहां पहले पहुंच जाएगा तो वहां पहले वर्षा कर देगा ना। तो जब इधर से मानसून प्रवेश करेगा, गारो खासी जयंती से टकरा के गंगा नदी की घाटी में प्रवेश करेगा, तो पहले बिहार आएगा या उत्तराखंड आएगा? वो सॉरी, पहले बिहार आएगा या यूपी आएगा? तो पहले यूपी में ज्यादा आर्द्रता रहेगी या बिहार में ज्यादा आर्द्रता रहेगी? तो वर्षा यूपी में ज्यादा होगी या बिहार में ज्यादा होगी? बिहार में ज्यादा होगी ना। और बिहार के बाद में कहाँ जाएगा? यूपी में आ जाएगा। तो यूपी में जब प्रवेश करेगा, तो मुझे बताओ मानसून यूपी में, यूपी यहाँ है ना इस तरीके से, यहीं पे यूपी है, यूपी का मैप भी आप जानते होंगे काफी लोग। तो एक बार बताओ, जब बिहार को छोड़ के और यूपी में प्रवेश करेगा मानसून, तो यूपी में भी सबसे पहले पूर्वी यूपी में करेगा या पश्चिमी यूपी में करेगा या मध्य यूपी में करेगा? कहाँ पे करेगा? पूर्वी यूपी में करेगा। और मैं तुम्हें क्वेश्चन बना के दे दूं कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा सबसे पहले कहाँ होगी? पश्चिमी यूपी में होगी, मध्य यूपी में होगी, बुंदेलखंड यूपी में होगी या पूर्वी यूपी में होगी? लो, मुझे कुछ करना पड़ा, इसलिए कह रहा हूं कि पहले देख लो, है नहीं, कहाँ से सबसे ज्यादा वर्षा होगी, तो पता चल गया ना कहाँ से होगी। अब एक बात बताओ, थोड़ा और सुन लो, चलो यूपी की बात ही आ गई तो अब एक बात बताओ, इसकी लोकेशन तो तुम्हें पता होगा ना, यूपी का मैप। भाई यूट्यूब पे मेरी 7 वीडियो पड़ चुकी है, अब देख लो, 7 में मैप बना के दिखाया होगा। तो जैसे मान लो मैप बना हुआ है, मैप में इस तरीके से, चलो यहाँ भी बना के दिखा देता हूँ छोटा सा, इस तरीके से, कहीं ना यार, ये ऐसे है नहीं। तो नीचे वाला एरिया क्या है? नीचे वाला एरिया ये बुंदेलखंड है नहीं, और उसके अलावा ये वाला कौन सा है? ये मैदानी क्षेत्र है नहीं, और उसके अलावा ये ऊपर वाला कौन सा है? ये आपका यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है। और यहाँ से मानसून प्रवेश कर रहा है, तो आपने कहा कि मानसून जो है बिहार के बाद यूपी में प्रवेश करेगा, तो पूर्वी वाले में सबसे पहले प्रवेश करेगा, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा कर देगा। अब एक बात बताओ, वर्षा के लिए पर्वतों का भी तो होना बहुत जरूरी है, कि अगर किसी पर्वत से मानसून टकराएगा तभी तो वर्षा होगी। सपोज दैट अगर मान लो मानसून में है डट के आर्द्रता है, भरा पड़ा उसमें पानी है, और सामने कोई पहाड़ी ना है, भागा चला जाएगा। कहो कि वर्षा हो जा नहीं होगी, है नहीं, भागा चला जाएगा। सामने पहाड़ी का होना भी जरूरी है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना। अब ये बताओ मुझे कि उत्तर प्रदेश में पहाड़ियां दक्षिण में है, पूरब में है, पश्चिम में है या उत्तर में है? उत्तर में है ना। तो अब उत्तर प्रदेश में वर्षा जैसे होगी, उत्तर प्रदेश में मानसून ने प्रवेश करा, तो उत्तर प्रदेश ने जब मानसून ने प्रवेश करा, तो एक तो पूर्वी वाले में हो जाएगी बढ़िया करके, ठीक है। उसके बाद में नीचे बुंदेलखंड, या मतलब नहीं बनता, मतलब तो है, वर्षा तो होगी लेकिन कम है ना। मैं ये नहीं कह सकता कि सूखा पड़ जाएगा, पहले पड़ जाए बता, लेकिन वर्षा होगी लेकिन कम। मैं बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा वाला सिस्टम क्या है, ये मध्य वाला क्षेत्र है, इस मध्य वाले में भी कम होगी।
क्योंकि आगे जब जाएगा ना, यहाँ पे ध्यान दो, जब ये आगे की ओर जाएगा ना तो बेटा इन पहाड़ियों से टकराएगा और इन पहाड़ियों से टकरा टकरा के यहीं पे वर्षा कर देगा। और आपको मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में वर्षा जो होती है ना, वो हिमालय का जो शिवालिक हिमालय वाला क्षेत्र है उससे टकरा टकरा के उसके नज़दीक वाले एरिया में बहुत ज़्यादा वर्षा होगी। और उसका जो नज़दीक वाला एरिया है वो है भाबर और तराई। वो क्या है? भाबर एवं तराई। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है कहां पर? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है भाबर एवं तराई क्षेत्र में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में। पूर्वी उत्तर प्रदेश में। समझ में आ गया कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है एक तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी वाले क्षेत्र में और एक उत्तर प्रदेश का जो भाबर एवं तराई वाला क्षेत्र होगा। और किसी को अगर नहीं पता है कि भाबर एवं तराई क्षेत्र क्या है तो वो इससे पीछे वाली वीडियो को देख सकता है जाके। भाबर और तराई हमने कंप्लीटली बताया है कि शिवालिक से जस्ट नीचे, शिवालिक से जस्ट दक्षिण में आगा भाबर, जहाँ पे पत्थर उत्थर होते हैं, कंकरीले पत्थर होते हैं, जिनमें नदियां नीचे की ओर बहती हुई दिखाई देती हैं, लुप्त दिखाई देती हैं, है नहीं। और भाबर से जब जस्ट आप आगे आओगे ना तो भाबर से जस्ट आगे मिलेगा आपको क्या? तराई। ठीक है, इस तराई में आपको नदियां दिखाई देंगी। इस तराई में क्या होगा कि बहुत ज़्यादा जब वर्षा होगी ना तो इन नदियों में बाढ़ आएगी। और जब इन नदियों में बाढ़ आएगी ना तो आप जानते हो कि जहाँ पे बाढ़ ज़्यादा आती है, जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पे मच्छर से होने वाली बीमारियाँ फैल जाती हैं। जैसे आपका डेंगू हो गया, जैसे आपका मलेरिया हो गया, जैसे आपका चिकनगुनिया हो गया। ठीक है, तो यहीं पे ना आपको मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में एक इम्पोर्टेंट ज़िला आता है जिसका नाम होता है गोरखपुर। क्या नाम है जी उसका? गोरखपुर। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? गोरखपुर में होती है। और ये कहाँ है? तराई क्षेत्र में है। ठीक है, और ये हिमालय से सटे हुए नीचे के जिले हैं उत्तर प्रदेश के, मतलब हिमालय से नीचे यूपी का बिल्कुल वही करीबी क्षेत्र है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और बीमारियाँ भी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ना यहीं पे होती हैं। आपका बुखार से रिलेटेड, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया सब यहीं से होता है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है ना चिकनगुनिया से संबंधित, आपका डेंगू और मलेरिया से संबंधित सबसे बड़ा शोध संस्थान, सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर या जब सबसे बड़ा टीकाकरण जो प्रोग्राम है ना वो यहीं से चलता है, तराई वाले क्षेत्र से चलता है, गोरखपुर से चलता है। यहीं पे उसने अपना हेड ऑफिस भी चला रखा है, यहीं पे हेड ऑफिस है इस चीज़ का, है नहीं, ध्यान रखना। तो यहाँ से देखो समझ में आ गया अब जो यूपी का कैसे जाएगी, यूपी की जलवायु कैसे चलेगी, तो ध्यान रखो, थोड़ा सा सबर रखो। यहाँ से आगे चला गया और यहाँ से आगे जाने के बाद में आपको मैंने बताया कि पंजाब में वर्षा कर दी और कहाँ पे कर दी? हरियाणा में कर दी, हिमाचल प्रदेश में कर दी और उत्तराखंड तक, जम्मू कश्मीर तक पहुँच गया। और जम्मू कश्मीर की स्थिति बता दी मैंने ये कि सामने बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, अब इन पहाड़ियों से टकराएगा सामने वर्षा, फिर आगे थोड़ा कम हो जाएगी और कम वर्षा। तो सबसे कम मैंने बता दिया कहाँ? लद्दाख। और सबसे ज़्यादा मैंने बता दिया कहाँ? सबसे पहले प्रवेश करेगा कहाँ और सबसे बाद में पहुँचेगा कहाँ, ये भी समझ में आ गया होगा। भारत में सबसे पहले प्रवेश करेगा मानसून 1 जून या फिर जून के पहले सप्ताह। उत्तर प्रदेश तक कब पहुँचेगा? उत्तर प्रदेश तक कब पहुँचेगा? जुलाई तक, 15 जुलाई। कब तक पहुंचेगा भैया? 15 जुलाई। तो अगर आपसे कहे कि उत्तर प्रदेश में जो है वो मानसून कब तक पहुंच जाएगा कंप्लीटली? 15 जुलाई या फिर 15 जून। 15 जुलाई से 15 जून। बेटा 15 जून से 15 जुलाई, उल्टा क्या बोल रहे हो? गिनती उल्टी कर दी, कोई बात नहीं है, चलो 15 जून से 15 जुलाई भारत में प्रवेश करेगा 1 जून या फिर जून का पहला सप्ताह। उसके बाद में उत्तर प्रदेश तक पहुंच जाएगा 15 जून तक, पूरब में पहुंच जाएगा 15 जून तक, है नहीं। और कंप्लीट पूरे भारत में फैल जाएगा 15 जून तक। तो अगर आपसे कहे कि कंप्लीट भारत में कब तक फैल जाएगा, कंप्लीट इंडिया में कब तक फैल जाएगा, तो कंप्लीट इंडिया में फैल जाएगा 15 जुलाई तक। कब तक फैल जाएगा जी? 15 जुलाई तक पूरा फैल जाएगा, पूरे भारत में 15 जुलाई तक, है नहीं। और 15 जून से यूपी में आ जाएगा, है नहीं। और भारत में कब आ जाएगा? 1 जून को आ जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु की शुरुआत कब से होती है बताओ? उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु की शुरुआत कब से होगी? 15 जून से। कुछ करना पड़ा? कुछ नहीं, बता दिया, मैंने पूछा तुमने बता दिया। तो 15 जून से आपका उत्तर प्रदेश में वर्षा शुरू हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन बताओ, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कौन से क्षेत्र में होगी? पूर्वी उत्तर प्रदेश में होगी। उसके अलावा कहाँ होगी?
भाबर एवं तराई क्षेत्र में होगी, है नहीं। भाबर एवं तराई क्षेत्र में कौन सा जिला आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ होगी, उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ होगी, मथुरा में होगी। लेकिन मथुरा में एरिया तो देख लो कैसे कैसे होगा। एक बार बताओ, पूरब तक आते आते प्रवेश करते करते पूरब में ज़्यादा वर्षा हो जाएगी, उसके बाद जो पहाड़ी वाले क्षेत्र हैं, ऊपर तराई वाला क्षेत्र है, यहाँ ज़्यादा वर्षा हो जाएगी। लेकिन मध्य वाला तो और बुंदेलखंड वाला तो कम वर्षा वाला हो जाएगा ना। वही मध्य वाला, एक तो ये वाला मध्य वाला, एक बुंदेलखंड वाला, और एक ही इधर वाला पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और मध्य वाले उत्तर प्रदेश में और बुंदेलखंड वाले में, इनमें तो सबसे कम वर्षा होगी ना। मैं ये नहीं कह रहा कि वर्षा नहीं होगी, लेकिन वर्षा कम होगी। ऐसे मान लेना आपके 80 से 100 सेंटीमीटर के आसपास होगी। लेकिन ये जो पूरब वाला है ना, और गोरखपुर वाला जो क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र वाला, तराई क्षेत्र वाला, यहाँ पे वर्षा आपका 120 से 180 डेसिमल तक होगी। तो 120 से लगा के 180 डेसिमल तक वर्षा का होना तो एक भयंकर वर्षा है नहीं। और 80 से 100 का होना एक नॉर्मल वर्षा है, एक एवरेज मान लो आप। तो यहाँ क्या होगा, पूरब वाले में और तराई वाले में तो बहुत ज़्यादा वर्षा होगी, लेकिन बुंदेलखंड वाले में और मध्य उत्तर प्रदेश वाले में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले में क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। थोड़ी वर्षा क्या होगी, कम होगी। और यहीं पे आपको ध्यान रखना है कि यहीं पे जो आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट आता है जिसका नाम है क्या, मथुरा। क्या है जी, मथुरा। तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है जी, गोरखपुर में होती है नहीं। तो अब ये तो आपको पता चल गया कि ये ग्रीष्मकालीन मानसून या वर्षा ऋतु का मानसून, ये आता हुआ मानसून कैसे प्रवेश करेगा, है नहीं, समझ में आ गया होगा। लो प्रेशर से हाई प्रेशर, याद है शुरू वाला, फेरल का क्या नियम है, फेरल का, फेरल ने क्या बताया था, मतलब उत्तर पूर्वी मानसून से। अच्छा, उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा कैसे कराओगे आप यूपी में, बताओ। तो वो तो अभी आता हुआ मानसून है ना, वहां तो हम आए ही ना, अभी तो हम आता हुआ मानसून बता रहे हैं, लौटता हुआ थोड़ी ना बता रहे हैं। और आप जो बता रहे हो ना उत्तर पूर्वी मानसून, वो लौटता हुआ है। और लौटते हुए मानसून से या उत्तर पूर्वी मानसून से उत्तर प्रदेश में बिल्कुल भी वर्षा नहीं होगी। रीजन समझ लो क्या है, यहीं से समझ लो। आता हुआ मानसून समझ में आ गया। अब जाता हुआ मानसून देख लो, जाता हुआ मानसून कब आएगा, जाड़ों के मौसम में, शीत ऋतु के मौसम में। अब शीत ऋतु के मौसम में याद करो वही फेरल का नियम। फेरल का नियम क्या था, फेरल ने क्या बताया था, तो फेरल का एक नियम है, आपको ध्यान रखना है। फेरल ने क्या बताया था, फेरल ने इस तरह का ये नियम दिया था, ये सबसे शुरू में ही बताया था मैंने, आज ही तुम्हें इस तरीके से, ये इस तरीके से, ऐसे ही तो चलेगा। अगर ऊपर लो प्रेशर है और नीचे हाई प्रेशर है तो ऐसे चलेगा, है नहीं। और अगर ऊपर हाई प्रेशर है और नीचे लो प्रेशर है तो ऐसे चलेगा, है नहीं, ध्यान रखना। अब एक चीज आपको समझनी है कि जब यहां से इस तरीके की हमने लोकेशन आपको बता दी, तो गर्मियों में सबसे ज्यादा तापमान कहाँ था। बाद में क्वेश्चन करना, जो भी कोई भी डाउट होगा ना मैं बता के जाऊंगा यार, ऐसा नहीं है कि मैं डाउट नहीं क्लियर करूंगा, डाउट क्लियर करके जाऊंगा, है नहीं। तो यहां से देखो इस तरीके से, ये लो प्रेशर है, नीचे हाई प्रेशर है, तो ऐसे चला गया, है नहीं। और अगर ऊपर हाई प्रेशर है, नीचे लो प्रेशर है, तो ऐसे जाएगा। समझ में आया। अब ये तो मुझे ये बताओ कि गर्मियों में तो मैंने बताया था बहुत ज्यादा गर्मी होती है, कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है ना, तो जब कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी तो वहां पे गर्मी होगी, और गर्मी होने से वहां की कैसे ऊपर उठ के चली जाएंगी, तो वहां पे लो प्रेशर, है नहीं। और नीचे आप देख लेना मकर रेखा पर, वहां पे सूर्य बहुत दूर है, वहां पे सूर्य नहीं है ना, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे कैसे नीचे आएंगी, भारी हो जाएंगी, तो वहां पे हाई प्रेशर हो जाएगा। तो अब नीचे से ऊपर चलेंगी ना अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो वो तो गर्मियों का किस्सा है जो मैंने पढ़ा दिया आपको, समझ में आया। अब जाड़ों में देख लो यार, जाड़ों में जो अब आगे जाएगा आपका अक्टूबर और नवंबर में जाएगा, तो अक्टूबर नवंबर में जब आप आ जाओगे, आपका यहाँ पे भारत में यानी उत्तर प्रदेश में आपका जाड़े देखने के लिए मिलेंगे। तो जाड़ों में क्या होगा कि जाड़ों में जो गैसें होंगी ना वो नीचे ही तो आ जाएंगी। जाड़ों में गैसें कहाँ आ जाएंगी, वायुमंडल की गैसें कहाँ आ जाएंगी, नीचे आ जाएंगी। तो वहां पे क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर, वहां क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर, ठीक है। और उसके अपोजिट नीचे आप देख लो मकर रेखा,
तो जब मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो मकर रेखा के आसपास वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा, गर्म। और जब मकर रेखा के आसपास वाला क्षेत्र गर्म हो जाएगा ना, तो वहां की जो वायुमंडल वाली गैसें होंगी वो हल्की होके कहाँ चली जाएंगी, ऊपर। और तो नीचे क्या आ जाएगा, लो प्रेशर। ठीक है, तो इस लो प्रेशर को भरने के लिए हाई प्रेशर आगा। तो लो प्रेशर को भरने के लिए हाई प्रेशर आगा, और मैंने आपको बताया कि पवनें जब भी चलेंगी वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलेंगी। तो यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, यहाँ पे लो प्रेशर होगा, लो भैया इस तरीके से चलेगी। अब जैसे गया था ना वैसे ही वापस आएगा, यहीं से ऐसे वापस आएगा। और ये वाली डायरेक्शन मैंने आपको ऐसे बताया था कि ये कौन सा है, दक्षिण पश्चिम वाला। ठीक है, लेकिन जब यहीं से ऐसे वापस आएगा, यहाँ देखो डायरेक्शन ऐसे, ये इस तरीके से वापस आएगा। तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, ये हो जाएगी उत्तर पूर्वी। ये कौन सी हो जाएगी, उत्तर पूर्वी। तो जैसे मानसून गया था ना वैसे ही वापस आ जाएगा, जैसे मानसून गया था वैसे ही वापस आ जाएगा। तो एक बार बताओ, जब ये जा रहा था तो इसे सामने ये पड़ा था तो यहाँ टकरा के वर्षा कर दी, लेकिन जब ये यहाँ से आएगा तो क्या इसको खास मिल रहा है, नहीं, वापस आ जाएगा ऐसी, है नहीं। जैसे यहाँ से गया था यहीं से ऐसे ही वापस आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब यहाँ से ये ऐसे वापस जाएगा ना ये वाला, तो यहाँ पे थोड़ा सा पहाड़ियों से टकराया जाएगा। और थोड़ा सा जब पहाड़ी से टकरा जाएगा ना, जो ये सूखा रह गया था आपके गर्मियों वाले मानसून में, आते हुए मानसून में जब सूखा रह गया था, तो जाते हुए मानसून से हल्की फुल्की वर्षा करा देगा। तो यहाँ पे वर्षा नहीं, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ से जब ये वापस गया ना, तो जैसे ही ये यहाँ से वापस जाएगा तो देखो यहाँ क्या, ये पहाड़ियाँ इसको मिल रही हैं, इससे टकराएगा और ये पूर्वी वाले में वर्षा करता चला जाएगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आएगा नीचे तमिलनाडु में, यहाँ जैसे ये तमिलनाडु में आएगा, तमिलनाडु में आएगा, तो यहाँ पे सामने कौन सी पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डम। तो नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम पहाड़ियों से टकराया, और टकराने के बाद में क्या हो गया, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में क्या हो गई, वर्षा हो गई। तो जो आपका ग्रीष्मकालीन मानसून या गर्मियों का मानसून था जिसमें वृष्टि छाया प्रदेश बन गया था तमिलनाडु, अब वापस जाते हुए मानसून से या शीतकालीन मानसून से अब क्या होगा, अब यहाँ पे तमिलनाडु में वर्षा होगी। ठीक है, तो तमिलनाडु में वर्षा कब होती है, तो तमिलनाडु में वर्षा होती है शीतकालीन में या फिर जाड़ों के मौसम में। और इतनी वर्षा होती है कि तमिलनाडु की जो राजधानी है ना चेन्नई, चेन्नई में बाढ़ आ जाती है। जाड़ों में इतनी वर्षा होती है आपका तमिलनाडु में कि चेन्नई में बाढ़ आ जाती है। यहाँ पर ध्यान रखना है नहीं। तो आता हुआ मानसून समझा दिया, जाता हुआ मानसून समझा दिया, है नहीं। तो जाता हुआ मानसून जाड़ों का, आता हुआ मानसून गर्मियों का। एक और बच रहा है, एक और बच रहा है, और उसको कहते हैं जेट स्ट्रीम। इंग्लिश में जेट स्ट्रीम बोला जाता है और वैसे उसको कहा जाता है पश्चिमी विक्षोभ का मानसून, है नहीं। अब पश्चिमी विक्षोभ का मानसून कैसे आएगा, पश्चिमी विक्षोभ का मानसून कैसे आएगा, देख लो। यहाँ पे छोटा सा समझा देते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है। एक तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इस तरीके से, यहाँ एक ये देखो, ये क्या है, ये है आपका भूमध्य सागर। कौन सा सागर है ये, भूमध्य सागर। ठीक है, यहाँ पे कौन सा है जी, ये लाल सागर। ठीक है, लाल सागर। इसके अलावा यहीं पे आपको ध्यान रखना है, एक है यहाँ पे काला सागर, ठीक है, और एक क्या है, कैस्पियन सागर। ठीक है, ध्यान रखना। और यहीं पे आपको मैं बता दूं, इस तरीके से आपको ध्यान रखना, यहीं पे ये इंडिया है, ये क्या है, यहीं पे आपका ये ऐसे इंडिया, और यहाँ पे क्या है, ये हिमालय पर्वत श्रृंखला। ठीक है, ध्यान रखना। इधर कौन सी डायरेक्शन होगी, पूरब, और इधर कौन सी डायरेक्शन होगी, इधर ये पश्चिम। क्या होगी जी, पश्चिम। समझ में आ रहा है, आवाज नहीं करो भैया पीछे, इधर ध्यान दो। तो इधर हो गया पश्चिम, इधर हो गया पूरब। तो यहां से इस तरीके से जाएगा, यहां से इस तरीके से जाएगा, ये भैया समझ में आ रहा है, यहां से इस तरीके से जाएगा। और आप कहोगे कि ये आर्द्रता कहां से लेके जाएगा, तो आर्द्रता के लिए तो चार चार सागर हैं इसके। कौन कौन से हैं, तो एक भूमध्य सागर है, एक लाल सागर है, एक काला सागर, एक कैस्पियन सागर। इन चारों सागरों से क्या लेके जाएगा, आर्द्रता लेके जाएगा। और जा किधर से रहा है, पश्चिम से, और किधर को जा रहा है, पूरब को। तो इसको कहा जाता है पश्चिमी विक्षोभ मानसून, पश्चिमी विक्षोभ मानसून।
ठीक है, या फिर आप इसको कह लो जेट स्ट्रीम। क्या कह लो इसको आप? जेट स्ट्रीम। ठीक है, ध्यान रखना। तो जेट स्ट्रीम कह लो आप इसको, या पश्चिमी विक्षोभ का मानसून कह लो। अब जब ये पश्चिमी विक्षोभ का मानसून पश्चिम से पूरब की ओर आया, ठीक है, तो यहाँ पे बेटा एक पहाड़ी नहीं बताई थी मैंने, यहाँ पे एक पहाड़ी बताई थी, नाम क्या है इसका? अरावली। कौन सी पहाड़ी है ये? अरावली। जब इस अरावली पहाड़ी से मानसून टकराएगा, सामने जाके यहाँ पे मानसून टकराएगा, तो यहीं पे एक स्टेट है, स्टेट का नाम क्या है? तो यहीं पे आपका बेटा एक स्टेट है, और स्टेट का नाम क्या है? राजस्थान। स्टेट का नाम क्या है? राजस्थान। इस राजस्थान में वर्षा होगी या नहीं होगी? राजस्थान में वर्षा होगी नहीं होगी? होगी। और राजस्थान में जो वर्षा होगी ना, वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होगी। और ये जो पश्चिमी विक्षोभ का मानसून आता है ना, ये आता है शीतकाल में। कब आता है जी? ये शीतकाल में। शीतकाल मतलब जाड़ों में। शीतकाल बोले तो जाड़ों में, समझ में आ गया? तो जाड़ों में या शीतकालीन मौसम के दौरान ना पश्चिमी विक्षोभ मानसून आता है, या जेट स्ट्रीम मानसून आता है, जो अरावली पर्वत श्रृंखला से टकराएगा, और अरावली पर्वत श्रृंखला से टकराने के बाद राजस्थान में वर्षा करेगा, और राजस्थान में होने वाली इस वर्षा को कहा जाता है मावठ। राजस्थान में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? मावठ। तो क्या अब राजस्थान में वर्षा हो रही है? नहीं हो रही है? हो रही है, बल्कि राजस्थान में बाढ़ आ रही है अब। ठीक है, और पहले कभी तुमने अगर पढ़ा होगा तो पहले अगर आपसे पूछा जाता था कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो आप सबसे कम वर्षा बताते थे राजस्थान में। ठीक है, और राजस्थान में भी स्पेशल आप एक दो सिटी के बारे में बताते थे, है नहीं? तो लेकिन अब क्या है कि अब राजस्थान में वर्षा हो रही है, लेकिन अब लद्दाख में ऊपर वर्षा नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि यहाँ पे हिमालय पर्वत श्रृंखला ने घेर रखा है, और हिमालय पर्वत श्रृंखला की चार श्रेणियों ने घेर रखा है, और आपके लद्दाख तक जाते जाते मानसून में से आर्द्रता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। लेकिन उससे ज़्यादा आर्द्रता जो है वो आपका राजस्थान में पहुंच जाती है, और सामने जो ये अरावली पर्वत श्रृंखला इससे टकरा के यहाँ पे क्या हो जाता है जी? वर्षा हो जाती है, और इसको कहा जाता है, राजस्थान में होने वाली वर्षा को मावठ कहा जाता है। समझ में आया? अब उसके अलावा ये यहाँ से आगे भी क्रॉस करेगा, यहाँ से आगे जाएगा। किससे टकराया? हिमालय से टकराया, हिमालय से जाके टकराएगा। अब जैसे ही ये हिमालय से जाके टकराएगा, तो आप जानते हो कि यहीं पे एक स्टेट पड़ता है, और इस स्टेट का नाम क्या है? यहीं पे ऊपर की ओर कौन सा है? जम्मू कश्मीर। कौन सा है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो अब पश्चिमी विक्षोभ से जैसे ही मानसून आएगा, जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेगा, और जैसे ही जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेगा ना, तो सामने हिमालय पर्वत श्रृंखला से टकराएगा। ठीक है, और जैसे ही सामने हिमालय पर्वत श्रृंखला से टकराएगा ना, तो टकराने के बाद जस्ट वहीं पे क्या कर देगा? जम्मू कश्मीर में क्या कर देगा? वर्षा कर देगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में वर्षा, यहाँ पे आपको मैं बता दूं थोड़ा सा, यहाँ एक चीज याद रखना है कि जाड़ों के मौसम में तापमान कम होगा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो जाड़ों के मौसम में जब जम्मू कश्मीर में तापमान कम होगा ना, तो एक बार बताओ, अगर एक सिल्ली है नहीं, उसको अगर आपको जल्दी से पिघलाना है तो टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी जल्दी सिल्ली पिघलेगी, पानी की बूंद टपकेंगी, है नहीं? ध्यान रखना। लेकिन अगर तापमान कम होगा और सिल्ली आप लेके आओ, एक सिल्ली का टुकड़ा लेके आओ, तो क्या जल्दी से बूंद बनेगी? नहीं बनेगी ना, ऐसी करेगा। तो यही है यहाँ पे एक हिस्सा जम्मू कश्मीर में, कि जम्मू कश्मीर में क्या है कि जैसी पश्चिमी विक्षोभ मानसून जम्मू कश्मीर में आया और इससे टकराया, किससे? हिमालय पर्वत श्रृंखला से टकराया, तो वहाँ पे तापमान कैसा है? कम है। तो जैसे ही वहाँ पे तापमान कम है ना, तो जम्मू कश्मीर में जो वर्षा होती है ना, वो बूंद के रूप में ना होके ना हिमानी के रूप में होती है। किसके रूप में होती है? हिमानी। हिमानी बोले तो बर्फ, बर्फ बोले तो ग्लेशियर, बर्फ बोले तो ग्लेशियर। आप कहते नहीं हो जाड़ों के मौसम में कि जम्मू कश्मीर में बड़ी बर्फ पड़ रही है, हिमाचल में बड़ी बर्फ पड़ रही है? वो यही तो है, वो यही तो है कि जाड़ों के मौसम में जम्मू कश्मीर में कोई वर्षा अगर होती है ना, जाड़ों के मौसम में जम्मू कश्मीर में कोई अगर वर्षा होती है ना, तो वर्षा की बूंदों के रूप में ना होके ना, वो एक बर्फ के रूप में होती है, ग्लेशियर के रूप में होती है, जिसको कहा जाता है बर्फबारी का गिरना, बर्फबारी का पड़ना। लेकिन जब वो नीचे आएगा, यहाँ ध्यान दो, जब वो यहाँ से नीचे आ जाएगा, जब वो यहाँ से टकराने के बाद नीचे आएगा, तो जैसे ही यहाँ पे नीचे आएगा ना वो, तो नीचे इसको हिमाचल मिलेगा, उससे नीचे आएगा पंजाब मिलेगा,
पंजाब से नीचे आओ हरियाणा मिलेगा, हरियाणा से आप साइड में आओ दिल्ली आएगा, दिल्ली से साइड आओ यूपी आ जाएगा। एक बात बताओ, जाड़ों के अकॉर्डिंग क्लास है क्या किसी की? जा सकते हो। में हरियाणा में, हिमाचल में, है नहीं, और उसके अलावा उत्तराखंड में भी, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में भी, वो सब पश्चिमी विक्षोभ की वजह से ही हो रही है।